जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। वो सत्संग आप लिखित तौर पे भेज सकते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वॉइस के साथ आप अगर चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप भेज सकते हैं और उस सत्संग को पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा और इससे सुनने वाले के भी कल्याण है, जैसा गुरुजी ने कहा है, और अपना सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है। तो इस सेवा को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मेरा एक शुक्राना सत्संग मतलब काफ़ी हो चुके हैं शेयर। अभी रिसेंटली भी हुआ था 4-5 दिन पहले, 22 या 23 मार्च को। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से मैं अरदास करती रहती हूँ कि भी गुरुजी आप मेरे शुक्राना सत्संग जल्दी से शेयर करवा दीजिए, और गुरुजी करवा देते हैं। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा आज 27 मार्च है। ये मेरा 25 मार्च से का एक्सपीरियंस है। 25, 26 और 27 3 दिन का सत्संग मैं शेयर करूँगी जो जो मेरे साथ हुआ है। तो जैसे कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि भी कुड़िए बच के रहना, तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे लोग, तेरे अपने करेंगे, घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मतलब मेरे अंकल परसों से 2 दिन पहले इनको पेट में दर्द था। 3-4 दिन पेट में दर्द रहा। पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से था या क्यों था। तो यही जानते हैं, मेरे अंकल ही जानते हैं या गुरुजी जानते हैं कि भी ये मतलब क्यों था पेट में दर्द। मेरे अंकल कह रहे, कल रात को बता रहे कि मैंने अरदास भी करी थी गुरु कि भी मेरे को पता चल जाए कि कौन है। तो नेक्स्ट डे उस लेडी को पता नहीं उन्होंने देखा या जो भी है, तो गुरुजी जानते हैं ना। तो पता नहीं, मैं तो गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी हमारे कर्मों को ठीक रखो। मैं अपने अंकल को भी यही समझाती हूँ कि जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। हमने अपने कर्म सुधारने, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। हमारे मन में आ जाता है कि हमें पता है कि कौन कर रहा होगा, है ना, बट हमारे मन में आ जाता है कि हाँ गुरुजी इनको भी आप सबक सिखाओ। पर फिर मन में आता है कि नहीं गुरुजी आप कहते हो कि वे अपने कर्म चंगे रखो, अपने कर्म चंगे रखो। तो इस बात को बोल के मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपने कर्म चंगे रखवाने हमारे को ऐसी सद्बुद्धि दो, मेरे अंकल को ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम अच्छे कर्म करें, है ना। तो परसों की बात है, परसों गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर होली खेलने आऊँगा शाम को। तो हम लोग जैसे शाम को मार्केट निकले, ये तो मतलब रास्ते में हमने गुड़ वगैरह लेना था। तो अब मैंने जैसे पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि उस गुड़ के डिब्बे पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर था। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, गुड़ भी आपने अपना मतलब जो है वो भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के नाम से भेजा। तो संगत जी, मतलब मेरे को मैसेज आज समझ आया, होली वाले दिन वाला मैसेज। गुरुजी कह रहे थे कि मैं शाम को तेरे घर होली खेलने आऊँगा। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मतलब कि भी मतलब आज समझ आया कि वो जो स्टिकर की ब्लेसिंग थी गुड़ के डिब्बे के ऊपर, वो गुरुजी ने मतलब उस रूप में गुरुजी मेरे घर आए। तो संगत जी, मैंने उस स्टिकर भी संभाल के रख लिया उसकी बॉक्स के ऊपर से। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। और जी, कल का सत्संग भी मैं शेयर करना चाहूँगी। कल हम जैसे शीतला माता का मत्था टेकने गए, हमने खाना वगैरह बनाया। नहीं संगत जी, इससे पहले मैं परसों का सत्संग शेयर करती हूँ। एक परसों पूर्णमासी का सत्संग था, हमारे पास ही था। तो मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ, बट ये था कि मैंने वो बनाना है शीतला माता का बासले, हमारे बासले कहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले बना के फिर मैं चली जाऊँगी। जिससे बनाने में टाइम तो लग ही जाता है 2-2.5 घंटे। बट फिर मैंने दोपहर का खाना करके मैंने अपना गुड़ वगैरह भिगो दिया। एंड फिर उसके बाद की बात क्या है, उसके बाद की बात है संगत जी, उसके बाद मैंने मतलब फिर मेरे मन में आया कि तू पहले जाया मत्था टेका, फिर आके तू अपना कर लेना, है ना। तो फिर मैं गई और मैंने मतलब काम ख़त्म किया, 5:30 पौने 6 मैं निकल ली। और पता नहीं हमारे घर में उस टाइम लड़ाई स्टार्ट हो गई। मेरा बेटा बहुत उखला कलेश करने लग गया। पता नहीं या तो कोई नेगेटिविटी आ गई या ब्लैक मैजिक का असर हुआ, जैसे कोई ताकत मुझे रोक रही थी जाने से। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इस लड़ाई को संभालो, मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्से वाला है।
तो उसने मतलब बहुत, मैं फिर मन शांत होकर गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी लड़ाई को ख़त्म करो ख़त्म करो। फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा शांत सा हुआ थोड़ा। उसके बाद मैं गई, जाके देखा बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी दर्शन के लिए, और वो लाइन चल ही नहीं रही थी। फिर मैंने गुरु जी से मन में अरदास करी, गुरु जी प्लीज़, मेरे को, आपको पता है मेरे को जल्दी घर जाना है, तो फटाफट से प्लीज़ दर्शन करा के चाय समोसा प्रसाद लेके मैं घर चली जाऊँगी प्लीज़। फिर आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसी टाइम वो लाइन फटाफट से चली, और मैंने देखा कि लोगों को ना मतलब पहले दरबार में नहीं भेज रहे, आगे भेज रहे हैं समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद देने के लिए। तो मैंने कहा गुरु जी, मुझे नहीं पता था कि समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद देने के लिए भेजा है, मुझे लगा वो बाहर स्क्रीन लगी होती है वहाँ बिठा देंगे, पता नहीं। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मैंने तो सीधा अंदर आना है दरबार में, मुझे नहीं पता। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, बस मेरे से आगे वो लाइन कट के फिर अंदर को टर्न हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने फटाफट से वो लाइन भी चलवा दी एंड मेरे को दरबार में बिठा भी दिया, और बिल्कुल अपनी मतलब एक अच्छी जगह पे बिठाया है ना। वहाँ पे खाली पड़ा था अभी, तो मैं वहाँ पे चाय प्रसाद मिला गुरु जी मैंने वो चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया, और मैं 1-1.5 घंटा में बैठी रही। आने का मन तो नहीं था, बट क्या करें, आना तो था। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मेरे मन में डाल देना जब मेरे को उठ के जाना होगा। तो संगत जी 7:30 पौने 8 बजे गुरु जी मतलब कह रहे कि तू जा अब, है ना। तो मैं आ गई अपना, बाहर से मैंने ऑटो किया और अपने घर आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग था। और आके स्मूथली फटाफट मैंने काम किया। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब आपने बनवाना है मेरे साथ खाना, हमारे मीठे चावल, मीठी पूड़ी, आलू की पूड़ी, ये सब बनता है, गुलगुले। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं बिना किसी टेंशन के, प्रेशर के मैंने बड़ा स्मूथली बनाया, मुझे कोई थकावट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। और अभी आज का कल का सत्संग है, कल मेरी शाम तक तो तबीयत ठीक थी, और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है किसी नेगेटिविटी थी, कौन सी थी, ब्लैक मैजिक था, मुझे नहीं पता है, गुरु जी जानते हैं। मेरी पेट दर्द हो गया, नेगेटिविटी आ गई मेरे अंदर, और बुखार भी हो गया। हम हनुमान मंदिर गए प्रसाद लगाने, और उसके बाद हमने कुछ सब्जी वगैरह लेनी थी, हमने सब्जी वगैरह ली, फिर भी मेरे पेट में दर्द था। आके देखा, मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा था, फीलिंग हो रही थी बुखार की। तो मैंने बुखार चेक किया, बुखार भी था। फिर मेरे मन में आया नींबू पानी पी ले, मैंने नींबू पानी पिया, अपने घर में भी सबको दिया। मेरी बेटी भी बीमार चल रही थी, वो नैना देवी गई थी गुरु जी की कृपा से, वहाँ दर्शन करके आई। उसके बाद से वो बीमार है, बट आज वो ठीक है, गुरु जी की कृपा से वो ठीक है। उसको मैंने जल प्रसाद दिया था कल भी, मैंने कहा जय गुरु जी बोल के पी लें। और मैं अपना सत्संग जैसे बता रही थी कि मैं बीमार हो गई थी रात को, तो मैंने गुरु जी से प्रेयर करी, गुरु जी का जल प्रसाद दिया, गुरु जी ठीक कर दो, देख लो जो भी है ठीक कर दो। और संगत जी मैं गुरु जी का स्वरूप अपने तकिए के नीचे रख के सोई। और संगत जी मैं सुबह उठी, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा था मेरे को, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया, और जी बुखार भी नहीं है। और संगत जी मैं बीपी की पेशेंट हूँ, मेरा बीपी हाई रहता है। तो मैंने परसों वाले सत्संग में मैं अरदास लगा के आई थी गुरु जी से कि गुरु जी मेरा बीपी की प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए प्लीज़। तो संगत जी कल आप मानेंगे नहीं, काफ़ी दिनों से मेरा बीपी 160-170 के आसपास रह रहा था, और कल आप मानेंगे नहीं, वो कल मैंने देखा तो 140 के आसपास आया, और नीचे वाला भी 100 के नीचे आया। तो ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है जी, हमारी सारी बातें सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही मैं गुरु जी से ही अरदास लगाती हूँ, गुरु जी हमारी मेंटल प्रॉब्लम, मतलब हमारी मेंटल, मेरी जो भी मतलब डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो अच्छे से ठीक कर दें, पूरी 100% ठीक कर दें, मेरे पूरे परिवार को हेल्थ की ब्लेसिंग्स दें, और काले जादू से बचा के रखें, है ना। हमें तो गुरु जी जानते हैं कैसे बचाना है। मैं तो गुरु जी को कह देती हूँ, गुरु जी आप नहीं करना है, जैसे भी करना है, हमें तो कुछ नहीं पता, आप ही जानते हैं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपने देखना है, आपने हटानी है नेगेटिविटी। और आज का सत्संग तो बहुत ही अच्छा है संगत जी। आज तो मेरे को येलो बटरफ्लाइज दिखी अपने घर के बाहर, और अभी 12-12:30 की बात है, एक ब्लैक और वाइट बटरफ्लाई काफ़ी देर तक मेरे पिछले बरामदे में आई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने उस बटरफ्लाई को गुरु जी को अपनी सारी मन की बातें कह दी, है ना। तो गुरु जी आज दर्शन देने आए थे मेरे घर ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का।
और आज जो जो काम मैंने सोचे हुए थे गुरुजी ने वो सारे करवा दिए। कल भी करवाए, जो जो काम मैंने गुरुजी से कहे थे कल भी करवाए और आज भी करवाए। अलमीरा वगैरह सेट करनी, सर्दियों के कपड़े रखने, गर्मियों के निकलवाने, तो गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई हुई इस टाइम में, बहुत खुश हूँ। बस अब मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी मैंने रात को भी आज हमारे सत्संग है एक और, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी आप बुला लेना, मैं काम कर लूँ, इस हिसाब से आप काम करवा देना, है ना। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी पे पूरा बिलीव कीजिए, पूरा बिलीव कीजिए। हमारा बिलीव कई बार डगमगा जाता है, बट हमें गुरुजी पे पूरा बिलीव करना है। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अरदास करनी है, जल प्रसाद लेना है। बस यही सब सत्संग है। वहाँ एक और सत्संग है। कल मेरा बेटा ना मतलब गुरुजी कब से कह रहे तेरे बेटे की विपदा टाल दी, तेरे बेटे की विपदा टाल दी। कल मैं अंदर बैठी थी शाम को, तो मैंने देखा अपनी खिड़की में से मेरा बेटा ना ग्रिल के ऊपर चढ़ा हुआ था। जी मैंने एकदम से उसको चिल्लाया, मैं कहा नीचे उतर, नीचे उतर। और आप मानेंगे नहीं, थोड़ी टाइम पहले एक मैसेज आया था कि तेरे बेटे की मैंने वो विपदा टाल दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, है ना संगत जी। तो गुरु जी मतलब हर कष्ट से बचाते हैं हमें, हर कष्ट से बचाते हैं। गुरु जी कहते हैं ना आधे कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही काट देता हूँ। तो संगत जी एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। मेरे अंकल थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि भी मेरे को बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, जैसे गैस पाइप फट गई, ये हो गया वो हो गया। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, 2-3 दिन पहले ही मैंने ये बड़ा सत्संग सुना था कि भी किसी की गैस पाइप फटनी थी, ये सब सपने में आया उसको, ये वो। तो मतलब कहने का मतलब है गुरु जी ने पता नहीं हमारे पे कष्ट आना था, जो भी है गुरु जी ने हमारा वो वाला कष्ट भी काटा। गैस पाइप फटने वाला सपने में मेरे अंकल को आ रहा था, जैसे बता रहे थे। तो शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है संगत जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी जी आप हमें हमेशा क्षमा कर देना, हमारी सारे अपराधों को क्षमा कर देना। तो नादान है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता होता। अपने बच्चा समझ के हमारी हर अपराध को क्षमा करना। बस संगत जी मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, है ना। तो बस आपको कोई प्रॉब्लम आ गुरु जी को चंदन का टीका भी लगाइए, फिर खुद पे लगाइए उसको, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। अब गुरु जी से मैं आज्ञा लेना चाहूँगी कि मेरे सत्संग को जल्दी से जल्दी शेयर करवा दीजिए, है ना गुरु जी। आपकी बेटी हूँ मैं गुरु जी को कई बार अपना भाई मान लेती हूँ। बहुत साल पहले मैं गुरु जी महादेव को कहती थी महादेव तो मेरा भाई है ना। जब मैं परेशान होती थी तो भोलेनाथ ने गुरु जी के रूप में आके मेरा हाथ पकड़ा। और गुरु जी कई बार अपनी पिक शेयर करते हैं कृष्णा दीदी के साथ, तो मुझे लगता है गुरु जी कितनी जल्दी सुन लेते हैं, है ना गुरु जी। बहुत अच्छे हो गुरु जी, बहुत 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 अच्छे हो गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो 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 मच जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय।